स्कैम का लफ्ज सुनते ही आपके जहन में पहला ख्याल क्या आता है? यकीनन बहुत बड़े बड़े स्कैमर्स। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपके जहन में डबल शाह, इंडिया से हैं तो हर्षद मेहता जैसे लोग जिन्होंने अरबों रुपए के स्कैम्स किए, उनका नाम जहन में आता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दरअसल स्कैम्स का आगाज कहां से हुआ और पहला स्कैमर कौन था। 2700 साल पहले हेरोस्ट्राटस और इसके साथी ज़ीनोथिमिस ने स्कैम करने का एक ऐसा प्लान तैयार किया, एक ऐसा स्कैम जिसके नतीजे में खुद स्कैमर यानी हेरोस्ट्राटस ने समुद्र में कूदकर अपनी ही जान ले ली। डिस्कवर विजडम चैनल पर एक मर्तबा फिर से खुशामदीद। दोस्तों 300 कबले मसीह में बहरा रूम का समुंदर तिजारत का एक मसरूफ तरीन रास्ता था, जिसने यूनान, मिस्र और रूम जैसी रियासतों को जोड़ दिया था। इन रियासतों की खुशहाली के लिए समुद्री तिजारत बहुत जरूरी थी। समुद्री दुनिया खतरात और गैर यकीनी सूरत हाल से हर वक्त भरी रहती थी। एक कप्तान को सफर के दौरान जहाज के खराब होने की सूरत में इसे ठीक करवाने की जरूरत पड़ सकती थी, उस वक्त जब उसके पास पैसे ना हो, इसीलिए मालिक को कर्जा लेना पड़ता था और वो उसे तब ही मिलता था जब वो जहाज को जमानत के तौर पर लैंडर्स यानी जो कर्जा देते हैं उनके पास गिरवी रखवाता। इसी तरह वो जहाज पर सामान ले जाने पर जो मुनाफा कमाता, उसमें से कर्ज की रकम सूद के साथ वापस करता। यूनानियों ने यह महसूस कर लिया था कि अपने जहाज को महफूज बनाने के लिए यह तरीका बहुत जबरदस्त और कारआमद है। यही तरीका बाद में इंश्योरेंस का नुक्ता आगाज भी बना। उस वक्त यह सरमायादारों के लिए बेहतरीन काम बन गया, क्योंकि उनको कर्ज के साथ 30% मुनाफा मुफ्त में दिया जा रहा था। यूनानियों ने इंश्योरेंस शुरू करने के साथ ही इंश्योरेंस स्कैम करना भी शुरू कर दिए थे। जहाज का मालिक कर्ज लेने वाले को कह देता था कि उसकी कश्ती या जहाज डूब चुके हैं, मगर हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता था। दरअसल मालिक अपनी कश्ती या जहाज को कहीं छुपा देता था, लेकिन अगर तलाश के दौरान उसकी कश्ती या जहाज मिल जाता तो मालिक को दुगना कर्जा अदा करना पड़ता था। हेरोस्ट्राटस और इसके साथी ज़ीनोथिमिस ने एक ऐसा स्कैम करने का प्लान बनाया। उन्होंने सिराक्यूज, जो अब यूनान में सिसिली के नाम से एक शहर है, वहां की इंश्योरेंस कंपनी के साथ बॉटमरी मुआहिदा किया। बॉटमरी एग्रीमेंट या बॉटमरी मुआहिदा समुद्री लेन देन की एक किस्म है। यह एक इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसमें जहाज का मालिक कर्जा देने वाले को जहाज गिरवी रखवाकर रकम उससे उधार लेता है। इस पॉलिसी के मुताबिक अगर सफर के दौरान जहाज डूब जाए तो कर्ज देने वाले के सारे पैसे जाया हो जाते हैं, और दूसरी तरफ अगर जहाज अपना सफर पूरा कर लेता है तो जहाज का मालिक कर्जा देने वाले को सूद के साथ पैसे वापस करता है। हेरोस्ट्राटस एक ऐसा किरदार था जो अपने इलाके में बहुत बदनाम था। यह पहले भी बहुत से लोगों के साथ धोखा कर चुका था, इसीलिए वो अक्सर फरार रहता था और फिर वो अपने जहाजों के नाम भी तब्दील करता रहता था। और यही इसकी खूबी थी कि उसको बार बार स्कैम करने के बावजूद कर्ज मिल जाता था। अब की दफा उसने अपने स्कैम की कोशिश बॉटमरी स्कीम में आजमाने की कोशिश की। यह खुद कई जहाजों का मालिक भी था, जिनके बारे में कहा जाता है कि यह जहाज भी उसने किसी स्कैम के नतीजे में ही हासिल किए थे। जैसे ही यूनान में इंश्योरेंस पॉलिसी का इजरा हुआ, हेरोस्ट्राटस भी अपना एक जहाज लिए समुद्री तिजारती मैदान में आ गया, मगर जाहिर है कि उसके छुपे हुए अज़ाइम तिजारत नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा स्कैम था। और यह वो स्कैम था जिसे तारीख का सबसे पहला स्कैम कहा जाता है। अब अगर कभी खुदा न खास्ता आपका किसी स्कैमर से वास्ता पड़ा हो तो आप बखूबी जानते होंगे कि वो स्कैमर खुद को पहली नजर में एक बहुत वेल एजुकेटेड और बहुत ज्यादा पर्सनैलिटी जाहिर करवाते हैं। बिल्कुल इसी तरह अपना जहाज समंदर में उतारने से पहले हेरोस्ट्राटस भी लैंडर्स यानी कर्ज देने वालों से मिला और उनके सामने खुद को बड़ा जेंटलमैन और पर्सनैलिटी जाहिर करवाया, और पहली ही मुलाकात में उसने लैंडर्स पर अपनी धाक बिठा दी। लैंडर्स हेरोस्ट्राटस के रवैये से बहुत मुतासिर हुए और इसको कर्ज देने पर आबादा हो गए।
और मजे की बात यह कि बाकी मालिकान को कोई एक लैंडर कर्जा देता था, मगर हेगेस्ट्राटस की मक्काराना शख्सियत से मुतासिर होकर कई लैंडर्स ने उसे कर्ज दे दिया। हेगेस्ट्राटस ने मकई से लोडेड जहाज को लेकर एथेंस जाना था, लेकिन हेगेस्ट्राटस और इसके दोस्त ने रात ही रात में मकई जो कि जहाज पे लोड हो चुकी थी उसे उतार लिया और उसे किसी खुफिया जगह छुपा दिया। इस तरह वो दोहरा मुनाफा लेने का प्लान बना रहा था। हेगेस्ट्राटस और उसका साथी सिराक्यूस से अपनी शिप खाली लेकर निकले। उन्होंने प्लान किया था कि जहाज को साहिल से निकलने के 3 दिन बाद खुद ही डुबो देंगे और खुद राफ्ट के जरिए साहिल पर पहुंच जाएंगे और यूं वो वापस आकर एक तो लैंडर से जहाज डूबने की इंश्योरेंस की मद में उनसे रकम वसूल कर लेंगे और दूसरा जो मकई वो रात के पहर जहाज से उतार चुके थे उसको भी वापस आकर बेचेंगे और उससे भी मुनाफा कमाएंगे। लेकिन हालात उस वक्त तब्दील हो गए थे जब इस धोखे का मुसाफिरों और जहाज के अमले को पता लग गया था। उन्होंने हेगेस्ट्राटस को जहाज में कुछ अनजान सी तब्दीलियां करने की कोशिश करते हुए देख लिया था। मुसाफिर और अमला हेगेस्ट्राटस का प्लान भांप चुके थे। वो ये सब जानकर हक्का बक्का रह गए कि कैसे ये दोनों स्कैमर्स अपने मुनाफा के लिए सबको मारने के लिए तैयार थे। जहाज के अमले ने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया और इनके स्कैम की कोशिश को नाकाम बना दिया। हेगेस्ट्राटस और इसका दोस्त दोनों अमले के शिकंजे में आ चुके थे। अब हेगेस्ट्राटस जान चुका था कि उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं और फिर उसकी आंखों के सामने वो मनाजिर आने लगे जब वो लैंडर्स के सामने पशेमान खड़ा होगा और जब वो अपने कर्ज को दुगना वसूल करने के लिए इससे मुतालबा करेंगे तो वो उनको दुगना कर्ज कहां से अदा करेगा। ये तमाम ख्यालात ज़हन में आते ही वो समंदर में कूद गया और यूं उसने अपनी जान खुद ही गंवा दी। उसका फ्रॉड पार्टनर जहाज पर अकेला रह गया और उसके लिए जहाज को साहिल पर ले जाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। यह धोखा सबके सामने आ चुका था और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन क्या यह बात यही यानी हेगेस्ट्राटस की खुदकुशी और उसके दोस्त की गिरफ्तारी पर खत्म हो गई? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल नहीं। हेगेस्ट्राटस और इसके साथी की इस एक गलती बल्कि इस स्कैम की वजह से यूनान के लैंडर्स का जहाज मालकान से एतबार उठ गया और उन्होंने जहाज मालकान को कर्ज देना बंद कर दिए, जिसके बाद जहाज मालकान को कर्जे मिलना बंद हो गए और फिर आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ती समुद्री तिजारत का असर पूरे एथेंस की मईशत पर भी पड़ा और बहुत शदीद असर पड़ा। फिर इन स्कैमर्स को काउंटर करने के लिए सख्त से सख्त कवानीन तश्कील दिए गए। लेकिन मजे की बात पता है क्या कि इन सख्त कवानीन की वजह से भी मईशत पर बुरा असर पड़ा, क्योंकि दोनों फरीकैन यानी जो मुकदमा करता और जिस पर मुकदमा होता उनके दरमियान केसेस इतने लंबे चलते और इन पर खर्च होने वाली बेतहाशा रकम से तिजारत मजीद बड़े पैमाने पर मुतासिर हुई। यह तारीख का पहला स्कैम था, मगर यह फिर सिर्फ आखिरी स्कैम ना रहा और यह स्कैम एक दफा होकर जाइल या खत्म ना हो गया, बल्कि दुनिया की तारीख के इस पहले स्कैम ने एक पूरी कौम और एक पूरे मुल्क की मईशत को तबाह करके रख दिया। तारीख के सफात आज हेगेस्ट्राटस के दुनिया के सबसे पहले फाइनेंशियल स्कैमर के लकब से रंगीन है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी आज की नई सीरीज की स्कैमर्स ऑफ द वर्ल्ड की ये पहली वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हम अपनी इस नई सीरीज में दुनिया भर के बड़े बड़े स्कैमर्स के स्कैम्स की कहानियां आपको बताएंगे, इसलिए डिस्कवर विजडम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे घंटी के आइकन को जरूर दबा लीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आप मजीद किस स्कैमर की स्टोरी जानना चाहेंगे।